जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो कहते हैं ना कि जितना तुम्हारे अंदर सब्र होगा उतना ही तुम्हारी दुआओं में असर होगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके पूछे एक ज़रूरी सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। और मुझे पता है काफ़ी संगत के क्वेश्चंस हैं दिमाग में और काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछे भी हैं। तो आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं, चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नु जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को गुरु जी का खूब सारा प्यार, ढेर सारी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में, खूब सारी ब्लेसिंग्स। और बस हमेशा खुश रहो, है ना, हमेशा पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। और कितनी अच्छी लाइन है और ये बात बिल्कुल सच है कि जितना आपके अंदर सब्र होगा ना, मतलब जितना पेशेंट हमारे अंदर है हर चीज़ को लेके, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पैसा, गाड़ी, रिजल्ट, किसी भी कर्म को करने के बाद उसके फल के लिए हमारे अंदर पेशेंस हो। वैसे जैसे कोई भी कर्म हम करते हैं ना, किसी भी सेवा को अगर करते हैं तो निस्वार्थ करना चाहिए। मीन्स उसके लिए ना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, अरे हम गुरुजी इसका ये काम कर रहे हैं, आप मेरा ये बना देना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नेवर डील विद गुरुजी, इसके ऊपर मैं अलग बात करूँगा, एक अलग वीडियो में बनाऊँगा सेपरेट। बट हमें ना चीज़ों का वेट नहीं करना चाहिए। कुछ भी अच्छा काम अगर आप कर रहे हो तो कभी पीछे से, मतलब मन के अंदर ऐसा मत रखना कि अरे मैंने इसको 50 रुपये दिए, अब कोई मुझे 100 रुपये दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखो चीज़ों के लिए। अच्छा काम करने के बाद आप मतलब ऐसे हो जाओ कि आपको पता ही नहीं है कि आपने कुछ अच्छा काम करा है। वो देखने वाला ऊपर जो देख रहा है ना, उसे सब कुछ पता है। आपके पास अपने आप ही आपका यू नो आपको वापस मिलेगा आपका काम। एक बड़ी अच्छी बात है कि आप जो भी करते हो ना वो आपको वापस मिलता है। अगर आप गलत करोगे तो आपको गलत मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्यार बांट रहे हो, अगर आप प्यार स्प्रेड कर रहे हो, पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्यार वापस मिलेगा। अगर देखो, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैंने गलत कर दिया, बट मेरे पीछे से 4 लोग मेरे लिए बात करेंगे, मेरे को गलत बोलेंगे और वो 4 लोग और चारों को बोलेंगे, तो मेरी तो बदनामी हुई ना। मेरे को पता भी नहीं लगा बट मेरा जिक्र वहाँ पर छिड़ा और मैं बदनाम हुआ। वो चीज़ मेरे को वापस मिली ना, क्योंकि 4 और नए लोगों को पता लगा मेरे काम के बारे में। अब इसी तरीके से अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, 4 लोगों के साथ मैंने कुछ अच्छा करा और मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि वो मेरी बड़ाई करो, मेरे को अच्छा बोलो, ठीक है, मैं वहाँ से निकल गया। फिर आप 4 लोग डिस्कशन कर रहे हो मेरे बारे में और 4 नए लोगों को पता लगेगा ये बात, तो वो प्यार मुझे मिला ना, मैंने जो फैलाया वो मुझे मिल गया दोबारा, ठीक है। चाहे वो मेरे कानों तक आए या ना आए, ठीक है, मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे, आपके कर्म आपके साथ जाएंगे। तो जितना हो सके ना उतना प्यार फैलाओ, उतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। और जैसे हमारे गुरुजी हैं प्यारे से, जिस चेहरे में गुरुजी हंस भी नहीं रहे, अब गुरुजी उसमें भी हंसते हुए दिखाई देते हैं। पहले पहले था जब गुरुजी ने अपने साथ नए नए तरीके से जोड़ा, तब बड़े हम बड़ा हम चूज करते थे गुरुजी ऐसा स्वरूप नहीं ऐसा। फिर धीरे धीरे पता लगा गुरुजी हर स्वरूप में बड़े प्यारे हैं और हर एक स्वरूप के पीछे गुरुजी का मतलब है कि प्यार से रहो, खुश रहो। और गुरुजी के एक चुप्पी में भी एक जो स्माइल दिखती है ना, वो सिर्फ प्यार होगा तो ही दिखेगी आपको, है ना, अदरवाइज नॉर्मल दिखेगा आपको गुरुजी हैं तो तो चीज़ों की एक्सपेक्टेशन ना रखो। सब्र बहुत ज़रूरी है, जितना आपके अंदर सब्र होगा उतनी ज़्यादा आपके दुआओं में असर होगा। ऐसी एक, मतलब मेरे जान पहचान के हैं, उनके अंदर बहुत सब्र है, मैं नाम नहीं लूँगा। मतलब मंदिर में बहुत ज़्यादा सब्र है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा। और लोग उन्हें बोलते हैं कि हमारे लिए अरदास करो, हमारे लिए दुआ मांगो, हमारे लिए अप्रोच लगाओ। अब एक ये बात है कि देखो, अगर आप लोग मुझसे बोलोगे ना कि गुरुजी से बोल दो, गुरुजी से हमारे लिए अरदास करो, मैं अरदास करूँगा बट अप्रोच लगाने का काम नहीं कर सकते हम लोग, बिकॉज गुरुजी के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, एंड थर्ड पर्सन अलाउ नहीं है बिल्कुल। मैं हमेशा बताता हूँ, कुछ लोग सोचते हो ये तो मतलब बीच में आ रहा है गुरुजी के और हमारे कनेक्शन के, इसको क्या मतलब है बताने का। मेरा इंटेंशन सिर्फ
आपका गुरुजी के साथ मेडिटेशन के बारे में बताना, आपको कनेक्शन के बारे में बताना है। मैं आपके तार नहीं जुड़वा सकता कि लाओ गुरुजी आप दो, चलो आप अपना तार दो मैं जुड़वा दूँ, नहीं। मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर और आपके गुरुजी के कनेक्शन की बात है तो आई एम ऑलवेज आउट ऑफ द फ्रेम। मैं कभी भी अपने आप को उस बीच में नहीं रखना चाहता। किसी के भी कनेक्शन आपका और आपके गुरु का है, मैं कनेक्शन नहीं बनवा सकता। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। अरदास की बात है, मेरे साथ काफ़ी संगत बोलते हैं अरदास करने की, मैं ज़रूर करता हूँ, बट मैं बोलता हूँ कि आप अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। गुरुजी खुद आपकी बात सुनेंगे और आपको किसी से अरदास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये मेरा एक सजेशन होता है छोटा सा, जो मैं फ्री में दे देता हूँ। ऐसे सब कुछ वैसे तो फ्री है, ये सेवा ही है, कुछ भी बोलता हूँ मैं, मतलब कोई नहीं भी मांगे ना, मैं तब भी बता देता हूँ ये बात कि आप कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आपको किसी तीसरे बंदे के पास, तीसरे इंसान के पास जाकर बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े कि ओ मेरे लिए अरदास कर दो, ठीक है। बट अगर कोई कह रहा है तो उसको, उसका दिल रखने के लिए, उसको प्यार के लिए, इंसानियत के नाते आप अरदास करो ज़रूर, ठीक है। तो जैसे मैं बता रहा था कि उनके अंदर ना बहुत ज़्यादा सब्र है, बहुत ज़्यादा, और इतनी पॉजिटिविटी, इतना प्यार है उनके अंदर। और लोग बोलते हैं अरदास करने के लिए और अरदास करते हैं और वो कबूल होती है। वो महामाई कालका माँ सुनती है, ज़रूर सुनती है उनकी बातें। तो इसी तरीके से ना आप अगर अपने अंदर सब्र लेकर आओगे ना, सारा खेल यहाँ किस चीज़ का है, यह ऐसा नहीं है बहुत पूजा करने वाला। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत पूजा करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात है आपके कनेक्शन की, आपके प्यार की, और आपके अंदर कितना भरोसा है अपने गुरु को, अपने भगवान को लेके, ये मैटर करता है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसे कभी नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे कभी गुरु ने ही नहीं कहा कि हो बैठे रहो, पाठ करो, दिए जलाओ, आरतियाँ करो, नहीं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्यार मिल रहा है, आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, अगर अच्छी फीलिंग मिल रही है तो प्लीज़ कंटिन्यू करो, कोई नहीं रोक सकता। अदरवाइज़ ऐसा गलतफहमी मैं फैलाने वाला नहीं हूँ, और ऐसे पूजा पाठ के खिलाफ भी मैं नहीं हूँ। मैं करता हूँ, मैं सारे भगवानों की पूजा करता हूँ, ठीक है, बट ऐसे रेगुलर वाला कोई मतलब रूटीन नहीं है। और सब्र बहुत ज़रूरी है, सब्र करोगे तो आपकी दुआओं में 101% असर होगा, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। आपके अपने काम बनेंगे, साथ में आप दुआ करके लोगों के लिए जो दुआ करोगे ना, उनकी दुआएं भी लगेंगी आपको, वो कबूल होगी, मतलब गुरुजी ज़रूर सुनेंगे आपकी बात। तो यही बात मैं बताना चाहता कि पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। हमें बड़ी पागलपंती चढ़ी रहती है, वो ये तो चाहिए तो चाहिए। हम गुरुजी से भी लड़ लेते हैं ना कई बार कि गुरुजी मुझे नहीं पता, ये वाली डील तो मेरी करवा दो। गुरुजी यार मैंने पढ़ाई तो करी नहीं, मेरे को अच्छे मार्क्स दिलवा दो, मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी करनी पड़ती है, ठीक है, तभी गुरुजी हमारा साथ देंगे हमेशा। और अब मैं आज के क्वेश्चन पे बात करता हूँ। किसी संगत ने मुझसे पूछा था कि हम ना, मतलब गुरुजी से जुड़ने से पहले हम किसी और गुरु को मानते थे और अब हम इनसे जुड़े हैं तो कैसे जुड़े। तो देखो, मैं एक अपनी तरफ से छोटा सा सजेशन दे रहा हूँ आपको, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, ठीक है। कि लाइफ में ना दो नाव पे बैठना बिल्कुल ठीक नहीं है। दो नाव पे अगर आप सवार होगे ना, तो अगर एक आगे जाएगी तो पीछे वाली से आप ज़रूर गिरोगे, है ना, और एक डूब गई तो दूसरे वाले में भी आपको डूबना ही है फिर। तो सबसे बेहतर होगा, अगर ये संसार की जो पूरी दुनिया का एक समुद्र है ना, इसमें अगर आप किसी एक नाव में बैठोगे ना तो बहुत बेहतर है। मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि इस नाव में बैठो, इस नाव में बैठो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू एंड इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको गुरुजी की नाव में बैठना है, माता की नाव में बैठना है, भगवान की नाव में बैठना है, या किसी और गुरु की नाव में बैठना है, ठीक है। एक बात मैं बताऊँ कि मैं कभी ऐसे नहीं बोलूँगा कि ओ मेरे गुरुजी ज़्यादा ताकतवर है, माता के पास पावर ज़्यादा है, भगवान के पास, सबके पास इक्वली पावर है। बट अगर आप एक के ऊपर भरोसा करोगे ना तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ से मैं देखो हमेशा आपको बताता हूँ कि आप गुरुजी से भी मांग रहे हो, गुरुजी दो दो दो, मंदिर में जाकर दो 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 दो, दूसरे गुरुओं के पास दो दो दो। अब सबके सब सोचेंगे तो मुझसे मांग रहा है, तुझसे मांग रहा है तू दे, तुझसे मांग रहा है तू दे, तुझसे मांग रहा है तू दे, सब ऐसी पास पास करते जाएंगे आपकी दुआओं को, आपकी रिक्वेस्ट को, और आप खाली बैठे रहोगे, आपकी कोई सुनवाई ही नहीं करेगा। सबको लगेगा कि अरे मैं नहीं दूंगा तो वो दे देंगे, मैं नहीं दूंगा तो वो दे देंगे। तो
इस तरीके से आप ना एक इंसान मतलब एक ही पावर से आप एक्सपेक्टेशन रखो। अगर गुरुजी से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, किसी से भी रख सकते हो, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। और वैसे मतलब हम तो गुरुजी वाले, हम तो गुरुजी की बात करेंगे ना। तो गुरुजी से अगर आप चाहत रख रहे हो किसी चीज़ को पाने की, कुछ मांगा है आपने, तो कहीं और हाथ मत फैलाओ। कहीं भी जा रहे हो तो सर नीचे करो, हाथ फैला रहे हो तो सजदे में करो, उनके शुक्राने में करो कि थैंक्स अलॉट कि आपने गुरुजी से मिलवाया, ठीक है, आपने गुरुजी से मुलाकात करवाई। क्योंकि ये सारा ना गेम रचा हुआ है, ये सारे मतलब गुरुजी से पहले तो भगवान थे, अभी भी है, बट इन्होंने ही तो हमें गुरुजी से मुलाकात करवाई ना। हमारे कोई बड़े अच्छे कर्म थे कि इन्होंने हमें मिलवा दिया गुरुजी से। तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना सारे भगवानों का। और देखो मैं एक बात बताता हूँ कि लाइफ में ना गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। और हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं जो कि जिन्होंने ना कभी बड़े बड़े वचन दिए, ना बड़े प्रवचन सुनाए बाकी गुरुओं की तरह। हमारे गुरुजी हैं मॉडर्न गुरुजी, और किसी को हम बताते हैं ना तो हम ऐसे हो जाते हैं कि हाँ हम गुरुजी वाले हैं, वी आर चूजन वन, वी आर, है ना, हमें चूज़ करा है गुरुजी ने। हमारा फ़क्र से हम ऐसे खड़े हो जाते हैं कि अरे हाँ हमारे गुरुजी ऐसे, हमारे गुरुजी वैसे। तो ये सारे गुरु की वडियाई है ना। तो हमें बड़ा प्यारा लगता है, बड़े मज़े आते हैं गुरुजी की बातें बताने में लोगों को। और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम छुपाएं और थोड़ा सा हमें एजिटेशन हो कि अरे यार हम गुरु, अरे हमारे गुरुजी इतने मॉडर्न थे तो हम क्यों नहीं होंगे मॉडर्न। बहुत मॉडर्न गुरुजी है। गुरुजी के कपड़े देखो ना हमारे, कि पहले तो संगत बड़ी कंफ्यूज होती थी जब नई नई संगत थी ना। गुरुजी जब ह्यूमन फॉर्म में थे तो बड़ा सब बड़ी एक्सपेक्टेशन से आते थे कि ओ चलो गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। पहले तो कभी देखा नहीं होगा, कोई चोला पहना होगा जोगिया रंग का, ऑरेंज कपड़े पहने होंगे, ऐसे ही होता है ना गुरुओं के कपड़े। पर देखा यहाँ तो भाई अलग ही है, पैंट शर्ट पहनी हुई, ये केड़ा गुरु हुआ। गुरु जी ने नगो वाले मतलब इतने रॉयल ड्रेसेस पहने, भाई एहो जिहा केड़ा गुरु होंदा है, इन्हें सोने कपड़े पाए हुए ने। बड़े अजीब अजीब लोगों के रिएक्शन होते थे कि भाई ये कैसा गुरु है, तो बड़ा मॉडर्न है, सॉक्स पहनी है, शूज़ पहने हैं। और वो अभी भी शूज़ हैं संगत के पास, डुगरी में भी हैं, बड़े मंदिर में भी है, गुरु जी के कपड़े जोड़े सब कुछ है। और हम लोग देखते हैं अक्सर वीडियोस में गुरु जी के स्वरूप में, मोबाइल में फ़ोटोज़ वगैरह में इतने प्यारे प्यारे कपड़े पहनते हैं गुरु जी। और अभी भी सत्संग होते हैं, हम लोग करते हैं तो कितने महंगे महंगे सब चोले पहनाते हैं गुरुजी को। तो हमारे गुरुजी तो बहुत मॉडर्न है ना। और लाइफ में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप सिर्फ एक पावर से, एक भगवान के पास, एक गुरु के पास अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, तो कोई भी आपको खाली नहीं जाने देगा। आपको हर जगह से कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चाहे आप गुरुजी की बात ले लो, चाहे आप स्कॉन में, चाहे मंदिर में, चाहे किसी भी जगह पर विश्वास एक जगह होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भटकना नहीं है हज़ारों जगह। और अगर किसी और गुरु को मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और वैसे मेरे को दिक्कत या ना होने वाला कौन हूँ मैं। तो इनके साथ आप अलग अलग नए नए तरीके से जुड़ो, जैसे मतलब बताया जाता है कि गुरु जी का नाम लो, गुरु जी को हरदम याद रखो अपनी छोटी बड़ी बातों में, छोटी बड़ी होनिया विच गुरु जी ਨੂੰ ਵੇਖੋ कि गुरु जी आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी आपकी वजह से हुआ है। इन सब बातों से क्या है, हमारे गुरु जी खुश होते हैं, ठीक है। और छोटी छोटी बातें अगर हो रही हैं, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी को। एक मोहब्बत है एक वर्ड से, एक बड़ा प्यारा सा वर्ड शुक्राना। इस वर्ड से एक अलग ही प्यार है गुरु जी को। तो जब भी मतलब आपको लग रहा है कि गुरु जी को क्या बोले ऐसा गुरु जी खुश हो जाए, तो शुक्राना करो आप हर चीज़ का जो आपके पास अभी मौजूद है ना। गुरु जी से मिलने से पहले भी जो मौजूद है उसका भी शुक्राना करो, और जो नहीं भी है उसका भी शुक्राना करो। अब आप सोचोगे कि भाई ऐसे क्यों करें हम, तो भाई आपके पास अगर रीज़न नहीं है कोई शुक्राना करने का, तो कहते हैं ना कि जब आपको रीज़न दिखे ना, कुछ नज़र ना आए शुक्राना करने के लिए, तो अपनी चलती नब्ज़ पे हाथ लगाओ ऐसे। अभी जो सोच रहा होगा ना, तो ऐसे करके चेक कर लो, अगर सांसें चल रही हैं आपकी, अगर नब्ज़ चल रही है, तो आपको रीज़न मिल गया है आपके गुरु का, आपके भगवान का शुक्राना करने का, थैंक्स करने का। जस्ट बी ग्रेटफुल, बहुत शुक्राना करो और
यही अपनी ज़िंदगी में काम रखो कि चलती नब्ज़ पे हाथ लगाओ जब आपका मन करे, जब आपको लग रहा है ना कि हाँ धड़कन चल रही है, सांसें चल रही हैं, तो शुक्राना कर दो। बिकॉज़ हमारी लाइफ तो पहले भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, बट गुरुजी से जुड़ने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी का, अपनी सांसों का जो रिमोट है वो गुरुजी को दे दिया कंट्रोल करने के लिए। और गुरुजी कंट्रोल करके अभी भी अगर चला रहे हैं तो वो गुरुजी का ही तो शुक्राना हुआ ना। तो ये बहुत बड़ी बात है, इसको ज़रा सोचना बैठ के। बड़ी अच्छी बात कर दी मैंने। तो यही बात है। और गुरु अगर एक होगा तो बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। किसी एक गुरु पर भरोसा रखो। और ये मेरी अपनी सोचने का तरीका था, ठीक है। अगर आपकी मर्ज़ी है, अगर आप और ज़्यादा गुरु चाहते हो तो आप 1 2 3 जितना भी, जो भी आपका मन है आप वैसे रखो। बट मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ भटको मत संगत जी। मैं संगत ही बोलूँगा, बाकी लोग भी देख रहे होंगे, बट प्लीज़ भटको मत। किसी भी एक भगवान के पास, गुरु के पास अगर आप टिक जाओगे ना, आपको उतना ही रिज़ल्ट मिलेगा, उतना ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो प्लीज़ भटकना बंद करो। और ऑलवेज से शुक्राना टू गुरुजी की गुरुजी हमें बस अपने साथ जोड़े रखो। और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बस शुक्राना करते जाओ, है ना। और कुछ तो काम है ही नहीं हमारे पास। और हाँ, बस अपने लाइफ में ध्यान दो। अपने जो पर्सनल काम है आपके, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, ये सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो सब कुछ करो साथ में। और गुरुजी भी बहुत ज़रूरी है, सेवा सिमरन दोनों बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों को भी कंटिन्यू रखो। अपना मतलब शेड्यूल ऐसा बना लो कि हर चीज़ को आप बैलेंस करके चलो, ठीक है। अगर ये देखो, यहाँ हमारे पास हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और यहाँ हमारा सेवा सिमरन है। एक चीज़ भी अगर ऊपर नीचे हुई ना तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। अगर आपने सेवा सिमरन को नीचे रख दिया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऊपर है, तो आपके गुरु से आपका कनेक्शन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और यहाँ अगर ऐसा हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नीचे आ गई और आपकी सेवा सिमरन ऊपर है, तो भी दिक्कत आ जाएगी कि आपका भाई काम नीचे चला गया। अब इतना नाम भी मत लो ना कि आपका काम ही ख़राब हो जाए। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी। और आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, पसंद आई होगी वीडियो, और आपके क्वेश्चन के अनुसार आपको मिल गए होंगे। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। और वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करना। और गुरुजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो और कमेंट करके। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और आपके पूछे गए किसी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।